यू आर साउंड, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, लेकिन स्पिरिचुअली यू आर पुअर, बहुत पुअर हो। और जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, लोग कहते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने दुखी हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा दुखी, न होते तो शायद ठीक होते। अगर स्पिरिचुअलिज्म की ओर होते, थोड़े से गुरुकुल की ओर होते। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद गुरुकुल समाप्त कर दिए गए, उंगलियों पर गिनने के लिए गुरुकुल नहीं मिले। जिस देश की पूरी परंपरा गुरुकुलों पर आधारित थी, और गुरुकुल से निकलने वाला कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी शिष्य कभी नौकरी नहीं करता था, वो लोगों को नौकरियां देने के योग्य बन जाता था जो गुरुकुल से निकलता था। आज तो नौकरियों की तलाश है तुम्हें, क्योंकि तुम मैकोले की शिक्षा पद्धति में ढले हुए हो। इसलिए भारत सरकार से भी मेरा श्रीमद् भागवत के इस व्यासपीठ से, मंच से हमारी ये आग्रह है, और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि थोड़े थोड़े परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उस पर आधारित बोर्ड को लाया जाए। और वो संस्कृति की जब शिक्षा पद्धति यहाँ पर आएगी, आने वाले 50 से 60 सालों के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद, भारत में नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोग पैदा होंगे पूरी दुनिया। भारत सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। मुझे पता है भारत सरकार में बड़े विद्वान लोग, बड़े अच्छे लोग, एक से एक विद्वान भरे हुए हैं। अभी राष्ट्र का बहुत अच्छा समय चल रहा है, मैं तो जहां देख पाता, अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे ऋषि। पहले लोग बोलते थे बाबा जी आप राजनीति में आओगे, ले ओ साहब राजनीति में क्या आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, बाओ तो। हाँ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कहते राजनीति में धर्म होना चाहिए महाराज जी। आज के 10 साल पहले से मैंने बोलना प्रारंभ किया, बोला राजनीति में धर्म ही होना चाहिए, अगर धर्म न होगा तो अधर्म होगा। क्या तुम अधर्म युक्त राजनीति देखना चाहते हो? राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म तो कण कण में, जीवन में, श्वास श्वास में, प्राण प्राण में, एवरीवेयर, सब जगह होना चाहिए। तुम कह रहे हो राजनीति में सिर्फ होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, खेल में होना चाहिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ही। हाँ, फिर कहता हूं रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, अध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। असुसुरमन्ते इति असुर, जो केवल अपने ही शरीर को पोषने और पालने में लगे हुए हैं, शास्त्र उनको असुर कहता। राक्षस सिंह लगाकर नहीं आते, असुसुरमन्ते। अगर तुम भी केवल अपने हम दो हमारे दो में ही रमण किए हुए, इस शरीर से ऊपर कुछ तुम्हें दिखता नहीं, तो सॉरी टू से यू आर अ लाइव एंड लिविंग असुर। आप भी असुर हैं, देवता नहीं। इतना ही तो अंतर है। वो लोग तिलक लगा लो, अच्छी बात है, संस्कृति को मानते हो, सब करते हो, लेकिन भीतर से भी स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी ही तुम्हारा प्राण है। और सबसे बड़ा जो दुनिया का इलाज है, उदासी, हताश, निराश लोग हैं दुनिया में, चारों तरफ हताशा है, टेंशन, डिप्रेशन है। श्रीमद् भागवत के प्रसाद से जीवन के समस्त विषाद कब मिट जाएंगे तुम्हें खबर भी न लगेगा। श्रीमद् भागवत का ऐसा प्रसाद है, इस प्रसाद को ग्रहण करो। हताशा और निराशा वृंदावन के महारास में कब परिवर्तित हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जीव और शिव का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन कब हो जाएगा तुम्हें खबर ही नहीं लगेगा। या तो निराश होके जियो या महारास में जियो। हम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मानने वाले, राधा रानी हमारी इष्ट, किशोरी जी, प्रिया जी, भगवान पिता च रात्रि शरदोत्तफल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वो किशोरी जी, उन किशोरी जी के आश्रित होकर के हम सब यहां महारास में जीते हैं। और 2 ही रास्ते हैं, यहां कोई तीसरा नहीं है। विदुर जी नहीं बन सकते हो कि न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे। रहना तो एक तरफ पड़ेगा तुम्हें। 2 ही रास्ते हैं, या तो महारास में रहोगे आध्यात्म के माध्यम से, या निराश रहोगे, जैसी 70% दुनिया आज निराश है, हताश है, डिप्रेशन। तुम जहां जाओ बस इसी का इलाज, जहां जाओ बस इसी के सेमिनार, जहां जाओ बस इसी का डिमांड।